नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निशान ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो है उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो भर्ती आने वाली है या कोई भी भर्ती आएगी आगे जो है उसमें जो है भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण रोल रहता है। मेरा जो प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है, वीडियो सीरीज प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आज जो है भारतीय संविधान से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी करिए, जिससे दूसरों को भी पता चले किस तरीके के क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, इसी तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। जो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, 2। लोकसभा में जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की संरचना की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है 82, बी है 81, सी है 79, डी है 80। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा की चर्चा की गई है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि राज्यसभा की चर्चा तो अनुच्छेद 80 में की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत भारत में मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 61वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी सही है। 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी से पहले भारत में मत देने का जो वयस्क माना जाता था, 21 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क माना जाता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार मत देने के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना जो है ऑप्शन नंबर ए है 1869, बी है 1868, इसी तरीके के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है 1866। तो 1866 में जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है और इसका खंडपीठ कहाँ है? तो इसका खंडपीठ जो है लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी शिलांग है? तो शिलांग किसकी राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए है त्रिपुरा, बी है मिजोरम, सी है मणिपुर, डी है मेघालय। तो शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है। ठीक है, शिलांग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। भारत के जितने भी राज्य हैं उसकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, शिलांग राजधानी है किसकी? मेघालय की। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 24 वर्ष, बी है 21 वर्ष, सी है 30 वर्ष, डी है 25 वर्ष। तो विधानसभा सदस्य होने के लिए आपकी आयु जो है 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर यहीं पर पूछा जाए विधान परिषद का सदस्य होने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो विधान परिषद का सदस्य होने के लिए आपकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर विधानसभा की बात की जाए तो 25 वर्ष, अगर विधान परिषद की बात की जाए तो 30 वर्ष। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? तो देश में पंचायती राज के बारे में मैं एक बार और चर्चा कर चुका हूँ। देश में पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू किया गया। राजस्थान का एक गांव था जो था नागौर। कौन था? नागौर। नागौर से इसकी शुरुआत होती है और कब होती है? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। और किसके द्वारा होती है? तो माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप अगर लिख लेंगे तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट की अत्यधिक जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न के माध्यम से 1-2 क्वेश्चन और बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में विधानसभा का कार्यकाल कितना था? तो मूल संविधान में विधानसभा का कार्यकाल जो था वो था 6 वर्ष। कितना था? 6 वर्ष। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978
44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 में विधानसभा का कार्यकाल घटा करके 5 वर्ष कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है? 5 वर्ष। 1978 के पहले विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता था। लेकिन मूल संविधान में अगर बात की जाए तो मूल संविधान में विधानसभा का कार्यकाल कितना घोषित किया गया था? तो 6 वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए है 410, बी है 550, सी है 500, डी है 450। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 500। ऑप्शन नंबर सी सही है। विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम जो है 60 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, जैसे गोवा में जो है 40 सदस्य हैं विधानसभा के। कितने सदस्य हैं? 40 सदस्य गोवा में हैं। ठीक है, कोई एक आध राज्य जो है अपवाद के रूप में होते हैं, जो छोटे राज्य होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में जानकारी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और यह कब से मनाना शुरू हुआ? तो यह जो है 2011 से मनाना शुरू किया गया। प्रदेश में जो है युवाओं को मताधिकार के लिए जागरूक करने के लिए कि आप मत दीजिए, आपके मत से राष्ट्र के विकास में योगदान मिलेगा, इसके लिए जो है 25 जनवरी 2011 ईस्वी से क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष यह 25 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, भारत के प्रथम कैबिनेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो थे वो थे सरदार बलदेव सिंह। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। अगर बात की जाए डॉक्टर जान मथाई कौन थे? तो ये थे वित्त मंत्री। कौन थे? वित्त मंत्री थे। ठीक है, ये वित्त मंत्री थे। जगजीवन राम की बात की जाए तो ये जो है श्रम मंत्री थे। कौन कौन मंत्री थे? श्रम मंत्री थे। अगर मौलाना अबुल कलाम की बात की जाए तो ये थे शिक्षा मंत्री। क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, इसी तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? देखिए, भारत के संविधान के निर्माता कौन किसे माना जाता है? तो माना जाता है कि भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है कानून के मामले में बहुत आगे थे। इसी वजह से भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को चयनित किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कितने लोकसभा सीटें हैं? तो दिल्ली एक ऐसी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय, अगर उच्च न्यायालय की बात की जाए तो केवल दिल्ली ही एक ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, अगर दिल्ली के लोकसभा सीट की बात की जाए तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीट हैं। और अगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो 7 के आगे 1 जीरो लगा दीजिए, 70 विधानसभा सीट है। ठीक है, तो जो हाल ही में चुनाव होते हैं जिस राज्य के होते हैं उसके बारे में आप जानकारी अगर रखेंगे, जागरूकता रखेंगे, तो आपको धीरे धीरे करके प्रत्येक राज्य के लोकसभा सीट और विधानसभा सीट याद होती जाएगी। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से अपनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है स्विट्जरलैंड, डी है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाया गया। अगर पूछा जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया था, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपातकाल का प्रावधान दोस्तों, आपातकाल का प्रावधान जो है जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, इसी तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है लोकसभा अध्यक्ष। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। आप बताइए, लोकसभा में जो है 545 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 545 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा में जो है 252 सदस्य होते हैं। अगर 545 और 252 सदस्यों वाली एक
दो सदन है, इसकी दोनों की संयुक्त बैठक होगी तो अध्यक्ष कौन होगा? जिसके सदस्य ज़्यादा होंगे वही ना अध्यक्ष होगा। इसलिए जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। ठीक है, किसी बात पर किसी विचार को लेकर के अगर संसद के दोनों सदनों में जो है मतभेद हो जाता है, तो संसद के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्य जो है 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रति 2 वर्षों के बाद समाप्त हो जाती है। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो वह कभी भंग नहीं होती है। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों को प्रति 2 वर्ष के लिए कितने कितने सदस्य राज्यसभा के समाप्त की मतलब कि रिटायर हो जाते हैं, तो 1/3 सदस्य। कितने? 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते रहते हैं, अवकाश प्राप्त करते रहते हैं। इसी तरीके से उसका साइकिल चलता है, क्रम चलता रहता है। ठीक है, 1/3 सदस्य। यही व्यवस्था जो है राज्य की विधान परिषद में भी होता है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का जो चुनाव होता है उसका निर्णय जो है केवल और केवल राज्य सरकार लेती है। अपने राज्य के पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेगी, या हमें कब कराना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु जो है 62 वर्ष होती है। कितनी होती है? 62 वर्ष। अगर बात की जाए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है, तो 65 वर्ष होती है। इनके न्यूनतम आयु की जो है चर्चा जो है मूल संविधान में नहीं की गई है, लेकिन अधिकतम आयु की चर्चा की गई है। उच्च न्यायालय के 62 वर्ष, उच्चतम न्यायालय के 65 वर्ष की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र से B.R. अम्बेडकर साहब संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो संविधान के निर्माता माने जाने वाले तथा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है संविधान सभा के लिए पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यही सब क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन की चर्चा मैं आप लोगों के सामने किया हूँ। संविधान के ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिएगा, जिससे पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।